घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। सत्संग का एक क्षण भी अगर जीव को प्राप्त हो जाए, कोटि पाप, अनंत पापों का नाश कर सकता है सत्संग। क्षणिक समय भी अगर सत्संग के लिए मिल जाए तो हमारे अगले पिछले सारे पाप, इतनी ताकत होती है सत्संग में कि वो नष्ट कर सकता है। एक घड़ी भी, उसमें आधी घड़ी भी, आधी में से भी आधी घड़ी सत्संग प्राप्त हो जाए तो ज्यादा न सुने। कितना सुना है, मैं अक्सर कहता हूं ना, व्यक्ति कितना सुनता है उससे कोई अर्थ नहीं है। व्यक्ति कितना सुनता है उससे कोई अर्थ नहीं है, कितना हृदय के भीतर उतारता है उससे अर्थ है। व्यक्ति सुनता रहे, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं। उसमें से कुछ शब्द अपने भीतर उतारे, तब ही सार्थकता है जीवन की और समय की। बाकी समय तो अपनी गति कर रहा है, समय तो गतिशील है। सत्संग कहां हो रही है इसका पता लग जाए और वहां जीव पहुंच जाए, या पहुंचे भी नहीं, वहां बैठ करके चिंतन करे कि मुझे वहां जाना है, भागवत कहती है उससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए आप, ये कलयुग में ही हो सकता है। ये ऑफर कलयुग में ही अवेलेबल है, कलयुग में ही ये ऑफर है, और युगों में नहीं था। क्या है? कहीं कथा चल रही है, सत्संग हो रहा है, और सत्संग में जाना है। जीव ने घर बैठे ही ऐसा भाव बना लिया कि आज मुझे सत्संग में जाना है। इतना सोचने मात्र से उसके पाप धुल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब घर बैठे ही भाव बना लो और विचार बना लो, ये भी मतलब नहीं होता है। सत्संग का इतना प्रभाव है, इतना प्रभावी सत्संग है कि सोचने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कलयुग में है कि व्यक्ति भगवान का, किसी का भला सोचता है ना, उसमें ही उसको पुण्य मिलने लग जाता है। तो इतना सत्संग का प्रभाव है, तो हम भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो मन में भाव लाएं सत्संग के प्रति। यह मन जन्म जन्मों से इतना भटका हुआ है, इतना भटका हुआ है। अब जाकर के कहीं सत्संग का कहीं मौका मिला है, अवसर मिला है, फिर भी हम चूक जाएं तो ये हमारी बहुत बड़ी नासमझी होगी, बहुत बड़ी नासमझी हो सकती है। समय रहते हुए हमें मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। कबीर कहते हैं कि ये मन जो है ना, पहले ये मन कागा था, पहले ये मन कागा था, और चुन खाता तामास। कबीर कहते हैं पहले ये मन कागा था,
और चुन खाता था मांस। जब तक मैं भगवान के भजन में नहीं लगा था, जब तक हरि कीर्तन में नहीं लगा था, तब तक मेरा मन जो है काला कौआ था। कौआ कौन? जो जिसकी संगत भी कोई पक्षी नहीं करना चाहता है। काला कौआ बाहर से ही काला नहीं दिखता है, कभी कभी ऐसी हरकत करता है लगता है भीतर से भी काला होगा ये। इसलिए कबीर का सूत्र है, कबीर ने कहा है पहले ये मन कागा था और चुन खाता था मांस। ये मन काला था पहले, सत्संग से पहले क्या करता था? मांस, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर रूपी मांस को खाता था। पर अब क्या हुआ? अब मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। अब मन तो हंसा भया और मोती चुग 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 खाए। जब मैं सत्संग में नहीं पहुंचा था उस समय मेरा मन काला था और कौआ था, और तेरी मेरी यहां वहां की बातें करना, दूसरों का बुरा सोचना, यही मेरा काम था। लेकिन जब से मैंने सत्संग सुना है, सत्संग के मोती मैंने चुगना प्रारंभ किया है, अमृतमय मोती, तब से मेरा जीवन बदल गया। जब से मेरा जीवन बदल गया है। ये अनमोल मोती है सत्संग के। अगर जीवन में परिवर्तन लाना है तो हंस बन करके, कौवावर्ती, कौवा एक वर्ती का नाम है, ये कौवावर्ती छोड़ करके हंसवर्ती होनी चाहिए। हंस मोती चुगता है। मोती मतलब अच्छे गुणों को ग्रहण करना, दुर्गुणों को छोड़ना, अच्छे गुणों को ग्रहण करना। सत्संग एक ऐसा दरिया है जहां सिर्फ मोती ही मोती मिलेंगे आपको, बस और कुछ नहीं। और इस सत्संग के दरिया के तट पर कोई बुद्ध महापुरुष रहते हैं, कोई भजनिक संत रहते हैं, कोई सत्संगी जीव नाम लिवारी महात्मा ही इस दरिया के तट पर निवास करते हैं। यह ऐसा दरिया है जहां सत्संग के मोती ही उपलब्ध होंगे और कुछ नहीं। इसलिए इस तट पर बैठो, ऐसी जगह पर बैठो, सत्संग में आकर के बैठो, संतों की कक्षा में बैठो। मैं कल परसों ही बता रहा था ना, बैठना है तो संसार की कक्षा में नहीं, संतों की कक्षा में आकर के बैठो। आपको कुछ नहीं भी आता है तो संसार वाले आपको फेल कर देंगे, कुछ न कुछ तो कॉपी में लिखना ही पड़ेगा। कॉपी में कुछ न कुछ तो आपको अंकित करना पड़ेगा, नहीं तो संसार वाले आपको फेल कर सकते हैं। लेकिन संत कहते हैं संतों की कक्षा में आकर के बैठो। यहां पर आपको कुछ भी नहीं आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, खाली आपका मन हो, शुद्ध मन हो आपका, अंतःकरण शुद्ध हो आपका, और यहां अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें भी अगर खींचोगे तो भी भगवान आपको पास कर देंगे, तो भी परमात्मा आपको पास, संत पास कर देंगे आपको। संत पास करते थे।
होना चाहिए मन निष्काम, निश्चल, सरल, शुद्ध, पवित्र, तभी प्रभाव पड़ेगा। फिर मैं तो कहता हूं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जन्म जन्म का भटका हुआ मन इतना जल्दी पवित्र हो नहीं सकता है। जैसे भी हो तुम तो चले आओ, मेरा तो ऐसा मानना है। जैसा भी है व्यक्ति चले आओ सत्संग के, क्योंकि जब तक एक पानी का गिलास है आधा भरा हुआ है, गंदा पानी है उसमें। अब आपको कोई कहे कि ये गंदा पानी है, इसको बाहर डोलना नहीं है, बाहर फेंकना नहीं है, और आप इसके अंदर शुद्ध पवित्र पानी भर दो, शुद्ध पानी होना चाहिए, अच्छा स्वच्छ पानी होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि भाई ये तो संभव नहीं है, ये तो गंदा पानी है, इसमें पवित्र शुद्ध पानी कैसे भरा जाए, अच्छा पानी कैसे भरे इसमें? कोई कहेगा भर के बताओ, यही तुम्हारी परीक्षा है। सब कह देंगे भाई हमसे तो नहीं होता है, गंदा पानी पहले बाहर फेंकेंगे, बाहर निकालेंगे, उसके बाद में ही शुद्ध पानी भर पाएंगे। पर संत कहता है नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पानी जैसा भी है, गंदा पानी उसमें भरा पड़ा है ना, उसको नहीं निकालना है तो मत निकालो, उसके अंदर पानी भर दो, शुद्ध पानी भरो, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, धीरे 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 गंदा पानी बाहर निकलता रहेगा और शुद्ध पानी से भर जाएगा गिलास, पूरा स्वच्छ पानी है उसके अंदर। अब बस यही सत्संग है और यही जीव है। सत्संग क्या करती है? सत्संग यही करती है, सत्संग और कुछ नहीं। सत्संग यह करती है कि आदमी जैसा है, व्यक्ति जैसा है, बस चले आए सत्संग के अंदर। अगर उसके अंदर काम क्रोध लोभ रूपी पानी, गंदा पानी भरा हुआ है, तो सत्संग डालते रहो, सत्संग डालते रहो, भगवान कथा डालते रहो, नाम स्मरण होता रहे, बढ़ता रहेगा, जीव बढ़ता रहेगा और गंदगी बाहर निकलती रहेगी। बस यही जीवन है। यहां आकर के बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप बदल जाता है जीव। यहां आकर के परिवर्तन लाना नहीं पड़ता है। सत्संग में व्यक्ति पहुंच जाए और फिर परिवर्तन लाना नहीं पड़ता है, परिवर्तन स्वयं होने लग जाता है। कोई परिवर्तन करे, परिवर्तन लाए, तो वो परिवर्तन कुछ दिनों तक रह सकता है। कोई अगर नशा छोड़ता है, आज से नशा छोड़ा, वो नशा कभी पकड़ सकता है। गांव वालों ने बोल दिया, परिवार वालों ने बोल दिया भाई नशा नहीं करना, नशा नहीं करना, और सबसे दुखी होकर परेशान होकर चलो भाई, अब सब गांव वाले कह रहे हैं, परिवार वाले कह रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, नशा खराब है, नशा नहीं करना चाहिए, आज से नशा छोड़ता हूं मैं। अगर कोई ये कह दे कि आज से नशा छोड़ता हूं, हो सकता है कल ने वो कभी वापस नशा पकड़ भी सकता है। लेकिन जिसको नशा करते करते उस आदत में इतना पड़ गया और धीरे 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 अपने उसके मन ने उसको नशे से घिन आने लगती है, नशे से नफरत होने लगती है, अपने आप को धिकारता है कि मैं क्यों नशा कर रहा हूं, और फिर धीरे धीरे नशा छूटता है, फिर वो जिंदगी में नशा वापस नहीं करता है। परिवर्तन लाना नहीं पड़ता है, परिवर्तन हो जाए, ये होना चाहिए, हो जाए। कोई लोग कहते हैं, हमें पूछते हैं, महाराज आप संत बने हैं, आपने घर क्यों छोड़ा? ये साधारण प्रश्न है, सब भक्तों के होते हैं, स्वाभाविक है ना, पूछते हैं वो, आपने घर क्यों छोड़ा? हम एक ही बात कहते हैं, हमने घर छोड़ा नहीं है। छोड़ना तो अहंकार का भाव होना है, हमने छोड़ा नहीं है। हमसे घर कब छूट गया हमें पता ही न चला, फिर वो वापस पकड़ में नहीं आता है, नहीं हम पकड़ना चाहता है संत। किसी चीज को छोड़ना और छूट जाना, उसमें फर्क है। फर्क यह है, छोड़ा हुआ
वापस कभी पकड़ा जा सकता है, लेकिन छूट जाता है ना, फिर वो कभी पकड़ा नहीं जाता है। यही हमारे सत्संग जीवन में है, यही होना चाहिए जीवन के अंदर। हम दुर्गुणों को छोड़े नहीं, सत्संग सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, दुर्गुण अपने आप छोड़ जाते हैं। दुर्गुण अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा मेरे बंधु। ये भगवान की कृपा होगी, जीव पर अवश्य होगी, लेकिन इस आशा और विश्वास के साथ में अगर जीव सत्संग सुने तब ये नाम का प्रभाव से सब कुछ संभव हो सकता है। नाम के प्रभाव से सब कुछ संभव है। कैसे कल हमने कथा सुनी, कैसे ग्वालिन भोली भाली शुद्ध अंतःकरण वाली वो ग्वालिन कैसे यमुना नदी को पार कर लेती है, बताइए। यमुना नदी को पार कर लिया उसने, राधे कृष्ण कहते हुए, भगवान का नाम लेते हुए यमुना नदी को पार करती और इधर से उधर आती जाती। ये नाम का ही तो प्रभाव है। संतों ने कथा में कहा नाम इतना प्रभावी है, उसने उस कथा को हृदयस्थ किया। वो रोज कथा में नहीं जाती थी, रोज कथा में थोड़ी जाती थी, एक दिन कथा में गई और उसके परिवर्तन आ गया। बस यही है, जीव रोज कथा में आता है, रोज कथा में आता है, लेकिन कुछ भी अपने भीतर नहीं बिठाता है। वो रोज कथा में आता है पर कथा उसके अंदर नहीं आ पाती। व्यक्ति रोज कथा में आता है पर कभी भी कथा उसके अंदर नहीं आ पाई। संत कहते हैं ना कि लोग, सारे दुनिया वाले लोग भागवत को मानते हैं, गीता को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन दुनिया वाले भागवत की नहीं मानते हैं, रामायण की नहीं मानते हैं, गीता की नहीं मानते हैं। समस्या तो यहां अटकी हुई है, बड़ी समस्या तो यह है। लोग रामायण को मानते हैं पर रामायण की नहीं मानते हैं कि रामायण में क्या लिखा हुआ है, उसको जरा समझे और माने। क्या करें, यही दुर्भाग्य है। कोर्ट के अंदर गीता के ऊपर हाथ रखाया जाता है मुजरिम को। कोर्ट के अंदर सब जगह देखते हैं, जब भी कोई बात कहनी होती है ना तो गीता के ऊपर हाथ रखाया जाता है और हाथ रख के कहता है मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहता हूं गीता के ऊपर प्यारे हाथ रखाना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं एक दिन का 2 दिन का उसको समय दिया जाए, तो गीता पे हाथ मत रख, तो गीता को पढ़ और पढ़ करके फिर आना, फिर यहां हाजिर होना, और फिर वो झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो सही दिल से अगर गीता को पढ़ा है, सच्चे मन से अगर गीता को उसने पढ़ लिया है, तो फिर वो झूठ नहीं बोलेगा। हमने गीता पे हाथ रखना शुरू कर दिया है, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, फिर भी लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। वही गीता अगर पढ़ना शुरू कर दे तो फिर आदमी झूठ बोलेगा ही क्यों? गीता के अंदर तो यही सारा उपदेश दिया गया है। इसलिए व्यक्ति को राम नाम का इतना प्रभाव है। कल देखिए आप किस प्रकार से वो हमने सुना था, ग्वालिन मुक्त हो जाती है। सारे बानर बैठे बातें कर रहे थे। बानर बातें कर रहे थे कि भाई देखो
100 योजन लंबा चौड़ा समुद्र, और हनुमान जी हमसे सबसे बड़े ताकतवर निकले। हनुमान जिन्होंने इस समुद्र को लांग दिया। सब बानर कह रहे थे हाँ हाँ हाँ, अरे भाई हनुमान की ताकत तो बहुत है, मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है। अंगद आदि, जामवन जी, सुग्रीव आदि, नल नील सब बातें करने लगे, भाई मेरे में तो इतनी ताकत नहीं थी, मैं तो आधा जाता फिर नहीं जा पाता। कोई कहता मैं इतना योजन जाता, कोई कहता मैं जा सकता था वापस नहीं आ सकता था। सब अपनी अपनी ताकत का बता रहे थे। सब कह रहे थे भाई हनुमान में बहुत ताकत है। हनुमान ने 100 योजन बड़ा समुद्र लांग दिया, इतना लंबा चौड़ा समुद्र उसने पार कर लिया, कितनी ताकत है। पीछे हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी ने आकर के सबको हाथ जोड़ करके कहा ये समुद्र मैं नहीं लांगता, लेकिन मेरे पास में राम नाम रूपी ताकत थी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद लांग के अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका, भगवान के राम नाम रूपी अंकित जो मुद्रिका दी थी भगवान ने सीता जी वाली, वो राम नाम अंकित मुद्रिका अपने मुंह में रखी और जल्दी लांग गए अचरज नाही। हनुमान जी इतनी ताकत और इतनी जल्दी से वो लांग गए, इसके पीछे ताकत किसकी थी? इसके पीछे हनुमान जी की नहीं। हनुमान जी कहते हैं मेरी क्या ताकत है? ये ताकत है राम नाम की, ये प्रभाव है राम नाम का, बाकी मेरे में कोई ताकत थोड़ी है। दूसरी बात एक और कहते हैं हनुमान जी कहते हैं ये तो भगवान की दयालुता है, ये तो भगवान की कृपालुता है कि भगवान इस जगत में अपने भगत को बढ़ाई दिलाना चाहते हैं। इस जगत में भगत को ही बढ़ाई दिलाना चाहते हैं। नहीं तो कोई बड़ी बात है समुद्र लांघना, वहां इतना पुल करना, इतना लंबा चौड़ा बिखेरा करना है, कितने दिन लग गए पुल बनाने में। बंदरों को साथ में लिया, इतने करोड़ों बंदरों को भगवान लेकर के गए, फिर वहां युद्ध करा, इतने समय तक युद्ध चला, कितना नुकसान हुआ, कितने बांदर मारे गए, कितने लोग मारे गए। भगवान चाहते तो ये सब बैठे बैठे नहीं कर सकते थे क्या? सीता को लाना भगवान के लिए बहुत मुश्किल था। अरे भगवान क्या कथा सुनते हैं आप जनक जी की सभा के अंदर, जब जनक जी कहते हैं लगता है कि इस रणांग भूमि के इस भूमि के अंदर, इस राजसभा के अंदर मुझे लगता है कोई ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ है, ये धरती क्षत्रिय से खाली हो गई है, ऐसा कोई वीर नहीं है जो मेरे इस धनुष को उठा सके, शंकर भगवान के धनुष को, और मेरी बेटी के साथ सीता के साथ विवाह कर सके। जैसे ही इतना कहा और लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं और लक्ष्मण जी ललकार के कहा जनक जी महाराज जरा संभल करके बोलिए आप, जिस सभा के अंदर सूर्य का राम बैठा हो, सूर्यवंशी राम बैठा हो, उस सभा में आप ललकार के कहते हैं कोई क्षत्रिय नहीं है, क्षमा करना, ये तो छोटा सा पुराना धनुष है महाराज। अगर आदेश हो जाए गुरुदेव का और भगवान का तो मैं पूरी धरती को कांचे घड़े की तरह उठा के नीचे पटक सकता हूं मैं। आप धनुष की बात करते हैं? ये किसके शब्द हैं? ये लक्ष्मण जी के शब्द हैं। भगवान का, राम का छोटा भाई लखन ये कहता है पूरी धरती को उठा करके मैं कांचे घड़े की तरह मैं पटक सकता हूं, फोड़ सकता हूं। तो एक छोटा सा देश लंका, वो राज्य लंका, और उसमें से अगर सीता को लाना हो तो भगवान को ये इतना बड़ा कोई करने की जरूरत नहीं है, पर भगवान चाहते हैं अपने भक्तों की बढ़ाई। भक्तों की बढ़ाई कैसे हो? बस भगवान तो ये चाहते हैं, ये भगवान की दयालुता है, ये भगवान की ही कृपालुता है। इसलिए संत कहते हैं भाई भगवान की शरण में आओ, संसार की शरण में नहीं, परमात्मा की शरण में।
जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। घट घट में है वो रम रहा, घट घट में है वो रम रहा, वे ही तो जगत का आधार है। जरा आ जरा आ जरा आ जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। घट घट में है वो रम रहा, घट घट में वो रम रहा, घट घट में वो रम रहा, वो ही तो जगत का आधार है। जरा आ जरा आ जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। लिया आसरा जिन नाम का, वो ही बन गया प्रभु राम का। लिया आसरा जिन नाम का, वो ही बन गया प्रभु राम का। जिस नाम से पत्थर तिरे, जिस नाम से पत्थर तिरे, फिर तेरा तिरना आसान है, फिर तेरा तिरना आसान है, फिर तेरा तिरना आसान है। जरा आ जरा आ जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। घट घट में है वो रम रहा, घट घट में है वो रम रहा, वही जगत का आधार है। जरा आ जरा आ जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान।